सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। वाहिद, अमेरिका और इजराइल एक ऐसे देश हैं जो ईरान और रूस की दोस्ती से सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। अमेरिका की अगर माने तो अमेरिका ने कहा है कि रशिया लगातार हथियार ले रहा है ईरान से और ईरान इसके बदले रूस से फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर, तमाम तरह की चीज़ें ले रहा है और कई सारी डील्स रूस के साथ करके रूस के काफ़ी करीब आ चुका है। रशिया और ईरान की दोस्ती हमारे आसपास के देशों के लिए एक बड़ा खतरा है, ये खुद अमेरिका कह रहा है। क्या आपको मालूम है कि रशिया को ईरान से दूर करने के लिए और रशिया को पटाने और पुचकारने के लिए इजराइल की एक 7 से 8 टीम डेलीगेशन गई थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, तस्वीर ये देखिए, ये रिपोर्ट्स में से आपको तस्वीर सामने रख रहा हूँ और ये ऑफिशियल फ़ोटो है। ये चारों जो आपको शख्स नज़र आ रहे हैं ये यहूदी हैं। रशिया इन इजराइल ऑफिशियल अकाउंट में ट्विटर पे ये पोस्ट किया गया है। यानी ईरान के मुद्दों पर बात करने के लिए रूस अब सीधा इजराइल की टीम पहुंच रही है, डेलीगेशन पहुंच रही है कि बस जैसे तैसे ये इसको अलग किया जाए, जैसे तैसे बस अलग कर दिया जाए। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या रशिया सच में ईरान से दूर होता है। वहीं अमेरिका ने तो यह भी कह दिया कि रशिया और भी ज़्यादा ड्रोन लेने की कोशिश ईरान से कर रहा है। उधर ईरान ने 5 लोगों को और फांसी पे लटका दिया है, लेकिन इसकी आलोचना कोई नहीं कर रहा है क्योंकि इन 5 लोगों का कसूर ये था कि हथियारों की तस्करी कर रहे थे और ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। उधर ईरान के इकोनॉमी मिनिस्टर सामने आए, उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया और अपनी तमाम चीज़ों को सामने रखा। ईरान के इकोनॉमी मिनिस्टर ने सऊदी अरब का जो उन्होंने दौरा किया उस पर उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा, यानी जिनका नाम एहसान खानदूजी है, ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने कहा कि जद्दा में जब हम गए तो हमने तमाम मुद्दों पर बात करी। अब ईरान के लोगों के लिए हज उम्रा और भी आसान होगा, बिल्कुल भाइयों जैसा रवैया होगा और तो और बिजनेस और ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा, एक दूसरे की सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाएगा, एक दूसरे की सेनाओं की मदद की जाएगी। इस नए दौर से, नई शुरुआत से सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते और गहरे और मजबूत होंगे। उधर यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूके और यूएस हमेशा एक दूसरे से डिसएग्री नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ हमेशा हर बात पे नहीं रहते। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका और यूके यानी हम एक साथ। उधर ईरान के टॉप कमांडर IRGC के हेड ने साफ कह दिया है कि हम फिलिस्तीन का आखिरी दम तक साथ देते रहेंगे। इजराइल की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ा दावा किया गया है कि 5 दिन जब जंग चल रही थी गाजा और इजराइल के बीच, ऐसे में हमास ने इस्लामिक जिहाद के तमाम बड़े लीडरों को अपने यहाँ शरण दी थी और हमास ने इस्लामिक जिहाद के तमाम बड़े लीडरों को छुपाया था। उधर इजराइल ने बड़ी रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि UN के अंदर नकबा डे, फिलिस्तीन के समर्थन में जो नकबा डे मनाने वाले देश थे उनमें से हमने 100 देशों को कांटेक्ट किया, उनमें से 32 देश मान गए कि हम इजराइल का साथ देंगे, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, कनाडा, इसके अलावा कई सारे यूरोप की लगभग 10 देश हैं, 3 अफ्रीका के देश हैं। और कहा यह गया कि भारत, जी हाँ, जब भारत आए थे इजराइल के मिनिस्टर तो उन्होंने भारत से भी ये कहा था। अब कहा यह जा रहा है कि ये तमाम देश जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये नकबा डे में शामिल नहीं होंगे। भारत ने अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारत नकबा डे में शामिल नहीं होगा। UN में फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इजराइल और अमेरिका और ब्रिटेन को नंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि नकबा डे अगर हुआ है फिलिस्तीन में, वो सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन की वजह से हुआ, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन अपने देश से यहूदियों को निकालना चाह रहे थे, तो वहाँ से यहूदी भागकर हमारे फिलिस्तीन आए। हमें यहूदियों से भी कोई तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ उनसे है जिन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया और हमें पीछे खदेड़ा। इसीलिए अब 1947 का
जो टू स्टेट सॉल्यूशन का फाइनल सॉल्यूशन निकाला गया था कि टू स्टेट सॉल्यूशन करना ही होगा, और अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पूरी दुनिया ने कहा कि टू स्टेट सॉल्यूशन निकालना होगा। इजराइल ने टू स्टेट सॉल्यूशन अभी तक नहीं किया, इसी वजह से यूएन से इजराइल को बैन कर देना चाहिए। उधर अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि यूएन में जो नकबा डे मनाया गया है ये एंटी इजराइल है, इजराइल के खिलाफ अब यूएन में षड्यंत्र चल रहा है। उधर फिलिस्तीन के लोग और फिलिस्तीन अथॉरिटी ने एक बड़ी बात बताई है जो मैं बहुत पहले बता चुका था। उनका यह मानना है, फिलिस्तीनियों का यह मानना है कि जब से इजराइल के साथ कई अरब देशों ने नॉर्मलाइजेशन किया है, हाथ मिलाया है, तब से फिलिस्तीनियों पर और एग्रेशन दिखा रहा है इजराइल, और हमलावर हो रहा है और ज्यादा जुल्म कर रहा है। तो दोस्तों, आज जो फिलिस्तीनियों का कत्ल इजराइल कर रहा है ना, इसमें वो अरब देश भी जिम्मेदार हैं जो इजराइल से हाथ मिला चुके हैं। उधर टकराव की स्थिति फिर से बढ़ सकती है। नेतन्याहू का बयान ये है, नेतन्याहू ने कहा है कि हमारा जो फ्लैग मार्च होगा वो फ्लैग मार्च मुस्लिम क्वार्टर, मुस्लिम कॉलोनी से ही गुजरेगा, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ना रूट चेंज किया जाएगा। इजराइल की औकात और गंदगी ये है कि इजराइल के दो मिनिस्टर जो सांसद हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम फिलिस्तीनियों को मारना बंद नहीं करेंगे। लानत है उन मुसलमानों पर जो इजराइल के खिलाफ दो जुमले सोशल मीडिया पे नहीं लिख पाते। लानत है उन मुस्लिम देशों पर जो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि कतर और बहरीन एक दूसरे से काफ़ी करीब आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने वाले हैं। उधर सऊदी अरब की जो टीम है, डेलीगेशन है, वो लीबिया पहुंच गई है, वहां अपने दूतावास को खोलने के लिए बातचीत कर रही है। ईरान से हाथ मिलाने के बाद सऊदी अरब ने, ईरान भी वही काम कर रहा है जैसे सऊदी अरब कर रहा है। ईरान ने भी तमाम देशों से रिश्ते ठीक करना शुरू कर दिए और सऊदी अरब ने भी जल्दी जल्दी सबसे रिश्ते ठीक कर लिए हैं और सब आपस में मिल रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है। क्लाइमेट चेंज को लेकर COP28 के नाम से मीटिंग दुबई में है, UAE में है। तो दुबई ने आधिकारिक तौर पर पहली बार सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को इनवाइट कर दिया है, जो इस साल के आखिर में होगी। अब जब ये जो मीटिंग होगी, इस मीटिंग में वेस्ट देशों के बड़े बड़े लीडर आएंगे। ऐसे में वहाँ पर बशर अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट को होना कुछ अलग ही होगा, क्योंकि वेस्ट देश सीरिया को पसंद नहीं करते। वहीं सीरिया अरब लीग में भी शामिल हो गया है। तो सीरिया ने पहली मीटिंग में कह दिया है अरब लीग के तमाम देशों से कि आप सीरिया में आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों, इस तमाम मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट्स को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।